Will we put out an opinion poll? वेलकम टू द मॉर्निंग शो। हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं। इनफैक्ट हमें 1.5 days हो गए अमृतसर में। वी हैव अ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, रविंदर सिंह रॉबिन। ही इज़ बिन अ जर्नलिस्ट बेस्ड इन अमृतसर फॉर ओवर 23 years, वेरी सीनियर। एंड हमें बहुत लोगों ने बोला कि भाई अगर आपको अमृतसर पंजाब के बारे में जानना है तो रॉबिन जी से बात करिए। सो हम आपका सारा ज्ञान इस आधे घंटे में खूब ले लेंगे आपसे। एंड वन मोर रीजन मे बी दे सेड दैट इज कि वो खेत में लेके जाएंगे। खेत में हमारे पास आज तक जैसा बजट नहीं है, लेकिन पंजाब में एक शो किए खेत से हमारा पंजाब आना कंप्लीट नहीं होता। पर खटिया अच्छी है। आई नो। और ये जरूरी नहीं है कि बजट चाहिए, अब तो ब्रेन चाहिए। यू आर यूटिलाइजिंग दैट ब्रेन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे अच्छा लगता है वैसे भी जब आप दोस्त कहीं पे भी बैठे हो, कन्वे करते हैं कि आप अमृतसर आ रहे हो, जो आते हैं जब वो जिक्र करते हैं तो मुझे खुशवंत सिंह जी दिल्ली वाले याद आ जाते हैं। तो एक दो दोस्तों ने कहा कि यू आर खुशवंत सिंह ऑफ अमृतसर। आई फील प्राइड इन दैट्स लवली। सो लेट्स जस्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग हमें ऑलमोस्ट 5-6 days हो गए हैं पंजाब में। पटियाला से हमने शुरू करा तो लग रहा है बहुत ही कन्फ्यूजन। किसी से भी पूछो तो सब यही बोल रहे हैं पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी पार्टियों में हंग असेंबली भी बोल रहे हैं कुछ लोग। सो व्हाट इज दिस कंफ्यूजन ऑल अबाउट? हाउ आर यू सीइंग एवरीथिंग जो पंजाब में चल रहा है पॉलिटिकली? जो पंजाब ट्रेडिशनली दो रिवायती पार्टियों के साथ लड़ाई लड़ता रहा है, वो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का एक अलायंस था, और कांग्रेस, यूपी और एनडीए, ये दो रिवायती पार्टी लड़ती थी। और यही होता था, एक बार इसको चांस दे दो, एक बार दूसरे को चांस दे दो। पिछले 2014 में एक तीसरा आम आदमी पार्टी के तौर पे एक ऑप्शन आई। इससे पहले आती रही हैं ऑप्शंस, लेकिन वो ऑप्शन तीसरी कुछ कर नहीं पाई, दिखा नहीं पाई। चर्चा ये हुई कि उसको हराने के लिए बाकी दोनों रिवायती पार्टी इकट्ठी हो गई कि किसी तरह उसे वो ना जीते। लेकिन इस बार ये हुआ कि एक तो अलाइंसेस, पोस्ट इलेक्शन अलाइंसेस से पहले कुछ नए अलाइंसेस आए हैं पंजाब में। कांग्रेस एक अलग से धड़ा बनी, लेकिन विद इन कांग्रेस कलह इतना ज़्यादा है, झगड़ा इतना ज़्यादा है कि उनमें डिवाइड नज़र आ रहा है। फिर दूसरी शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ टूट गई है और उसने एक नया अलायंस किया है। हालांकि 1996 के बाद ये अलायंस है उनका, एक बड़ा गैप था, तो वो बसपा के साथ है। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना अलायंस करके तो बैठी थी, चलाया भी, लेकिन वो अलायंस टूट गया और वो उन्होंने अपना वजूद उनका पहले भी कम हो गया था, अर्बन एरिया में था। पंजाब जो है 50,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 48,000 उसमें रूरल बेल्ट है। तो बीजेपी को एक अलायंस मिला, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ढींढसा का, एक नया अलायंस वो सामने आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो अनसेरेमनली तरीके से बाहर निकले हैं, या निकाला गया है कांग्रेस से। तो वो भी कोई एक बड़ी पार्टी ढूंढ रहे थे कि जिसमें उनको सपोर्ट मिले। और भाजपा को कोई एक ऐसा लीडर चाहिए था, सिख फेस चाहिए था, जो उनकी बातों के साथ वो लोगों में घुस सके, क्योंकि भाजपा को तो किसान विरोधियों इश्यूज़ के बाद आने नहीं दिया जा रहा था गाँव में। तो एक अलायंस वो बन गया। एक और नया अलायंस आ गया, वो किसानों का। वो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड ये था कि वो एक यूनियंस थी जो किसानों के लिए लड़ रही थी, और उनको लगा कि नहीं, अब चुनाव में आना चाहिए। उनके पास आधार नहीं है, लेकिन वो भी अलायंस है। सो पंजाब के पास ऑप्शंस ज़्यादा होगी। जब ऑप्शन ज़्यादा होगी तो कन्फ्यूजन भी बढ़ेगी। लेकिन हंग असेंबली अभी प्रीमेच्योर है इसको कहना। इवन इफ पंजाब अगर हंग असेंबली की तरफ बढ़ता भी है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि पंजाब को कांग्रेस सरकार मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, इलेक्शंस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि चाहे होली हो या अनहोली हो, अलायंस तो होंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। बड़ी पुरानी बात है, राजनाथ जी आए थे अटारी वाघा बॉर्डर पर। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, भाजपा और अकाली दल का बड़ा अच्छा अलायंस था। तो उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर, आप जिन लोगों को
आतंकवादी बोलते हो, रेडिकल्स बोलते हो, चरमपंथी बोलते हो, शिरोमणि अकाली दल उन लोगों को, उन्हीं नामों को गुरुद्वारों में सम्मानित करती है, उनको मार्टियर बोलती है, शहीद बोलती है। तो आपका ये अलायंस कैसे है? तो उनका जवाब था कि अगर हमारे विचार सारे मिलते होते तो हम एक पार्टी होते। तो वी हैव, वो क्या कहते हैं, मिनिमम कॉमन एजेंडा पे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नए बड़े मज़ेदार अलायंस सामने आ जाए। एक चीज I wanted to just ask कि Can I show the picture to the audience first? हाँ, to like go to, ahead. it's actually a good description. Lippy, if you can चुनाव just भास्कर। Lippy, if you can just show this. So there is a चुनाव भास्कर में there is मतलब sorry it's दैनिक भास्कर only ना, पर उसने उनका चुनाव नाम पेज है। चेंज कर दिया चुनाव भास्कर। उसमें ये भास्कर चुनावी पोस्टर, पंजाब चुनाव की प्रस्तुति, बोल चाल 3 दिन बाकी है, एंड इट्स लाइक चन्नी एंड प्रियंका एंड मोदी ऑल ऑन लाइक अ स्कूटर। ये थिंक कोई मूवी का पोस्टर है, गोलमाल 3 का पोस्टर है जो उन्होंने फोटोशॉप करके बना दिया है। राहुल भी है, भगवत भी है। Kind of describes what is going on. एक चीज ट्रिब्यून की थोड़ा सा एक बात करूं, और मेरे ख्याल से आप उस पर रॉबिन साहब कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। मैनिफेस्टो जारी किया है अकाली दल ने, और बड़ा मज़ेदार है इसमें। जो अकाली दल का मैनिफेस्टो है उसमें 1 लाख गवर्नमेंट जॉब, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हायर स्टडीज़, 75% जॉब कोटा फॉर पंजाबीज और 50% कोटा फॉर वुमेन्स इन जॉब। ये बड़ी और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग इसमें वादा है कि 1 GB पर डे फ्री डाटा फॉर स्टूडेंट्स। तो जब तक नॉर्मल नहीं है ये, और ऑनलाइन क्लासेस के नज़रिए से एक अलग इलेक्टोरल क्लास को आकर्षित करने की कोशिश है। 75,000 अंडर शगुन स्कीम, ये कोई शगुन मेरे ख्याल से शादी वादी से जुड़ी कोई स्कीम है, और 5 लाख हाउसेस फॉर SC एंड BC कम्युनिटीज। बहुत कुछ और एक महीने में माफिया एक मैनिफेस्टो है। अतुल, थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा मतलब अकेला शिरोमणि अकाली दल को नहीं जी, आप जितने भी मैनिफेस्टोस ले लें, फ्री भी कमाल की हैं। मतलब सपने तो इन्होंने लेट मी गिव यू, अभी अपनी बात को काट रहा हूँ। हम हिंदी में सपना बोलते हैं, तो पंजाबी एक्सेंट में सुपने, राइट? तो इस पे बात करेंगे, ख्वाब, जो पंजाबी एक्सेंट की बात करूंगा। तो कितना ज़रूरी है, अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो कितना ज़रूरी है यहाँ पे लोकल इडियम्स, लोकल लैंग्वेज, लोकल एक्सेंट को आपने अडॉप्ट करना, अडॉप्शन। तो ये जो फ्रीबीज हैं, ये जो शिरोमणि अकाली दल लिख रहा है, या चुनावी वादे भाजपा ने किए हैं, कांग्रेस अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली ये कहा कि वो 50,000 अमाउंट तक के कर्जे कुछ इस तरह के माफ़ कर देंगे किसानों के, और बड़ी बातें की हैं कांग्रेस के पास है। और आम आदमी पार्टी ने तो कमाल ही कर दी है, यू नेम इट। वो वॉलमार्ट का एक अमेरिका में जो वॉलमार्ट है, वहाँ पे उनका स्लोगन है, यू ड्रीम इट एंड वी हैव इट, राइट? तो ये सपने दिखाते हैं कि आप सपने देखो, सुबह हम आपको देंगे, वो सुबह कभी नहीं आने और आप वाली। भी बताइए ना, पंजाब की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, ये इतने फ्रीबीज पॉसिबल है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी कुछ पार्टी वादे करती है तो एक बार समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर सरप्लस स्टेट है, उनके पास रेवेन्यू पैसा होता है। यहाँ पर पंजाब में सारी पार्टियाँ कर रही, पर इसमें फिजिबल कितना है? पहली बात, फिजिबिलिटी की किसी भी घर से शुरू होती है, लोकल लेवल से भी। आपके घर में अगर आप कर्जाई हैं, आपने गाड़ी कर्जे पे ले रखी है, दूसरी EMI के लिए पैसे नहीं है, और आप कहें कि नहीं मुझे डिश वॉशर भी घर में चाहिए, या आपको वो अच्छे एडवर्टीजमेंट जो आ रही हैं अखबारों के अंदर वो अच्छी भी लगती हैं, राइट? और आप अगले सपने की तैयारी करते हो। तो ये भी वही है, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के ऊपर, राइट? अब वो 5 लाख करोड़ का कर्जे के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जी हम आपको कर्जा मुक्त कर देंगे। कांग्रेस भी कहती है, बाकी पार्टियां भी कहती हैं कि जी हम सेंटर से लड़ेंगे, आपको कर्जा मुक्त करेंगे। पहले तो हमें कर्जाई किया किसने? हाँ, वही मैं बोलने वाला था। अतुल जी, पंजाब ने काले दिन देखे हैं, काले दिन, ब्लैक डेज, जिसको टेररिज्म डेज कहते हैं। उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने लड़ाई की ताकि वो आतंकवादी हैं या चरमपंथी हैं या जो भी देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम रोके, वो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोके। उसके लिए सेंट्रल फोर्सेस हमारे यहाँ पे आई, उन्होंने लड़ाई ली। तो वो पंजाब के लिए थोड़ी ली है, वो देश के लिए लड़ी है। तो आप पंजाब के ऊपर कर्जा डाल रहे हो उनके लिए, उनकी तनख्वाहों का, उनके रहने का।
वो कर्जा है लार्जली, वही कर्जा बढ़ के इतना हुआ है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो एक तो कर्जा आप देश के लिए हम लड़ रहे हैं, देश, पंजाब भी देश का एक पार्ट है, तो अगर पंजाब में आपने ऐसा किया तो वो कर्जा सारे देश का है, जिसका फेडरल स्ट्रक्चर का है। तो आप कोई एहसान नहीं कर रहा है पंजाब को कर्जा मुक्त करने के लिए। और इसके लिए आपको ये क्या वायदे हुए सर, ये मैनिफेस्टोज ये हैं या और हैं, मतलब आप शर्तों की राजनीति करेंगे, सियासी, मतलब अगर आप हमें जिताओगे तो आपको हम 75,000 रुपए का सगन देंगे, नहीं जिताओगे तो भाई आज की सगन की छुट्टी ब्याज, शादी की तैयारी अपने ढंग से तो कर एक बार देंगे। मुझे पंजाबी कितना अट्रैक्ट हो रहा है, एक एवरेज पंजाबी यहाँ पे ये वादे सुन के, या वो भी आपकी तरह है कि यार कुछ नहीं आने वाला है? इस बार फर्क है। इस बार देखिए, एक दो चीज़ें हैं, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, या लेबर क्लास है, उन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है कि जी ये आपको 1,000 रुपये हम किसी भी लड़की को दे देंगे, वो कहता नहीं हम 2 दे देंगे, वो कहता 3 दे देंगे। तो एक उम्मीद तो बनती है कि ये आगे, तो उन्होंने तो ये वाला वायदा नहीं किया था, इन्होंने ये नया वायदा किया है, शायद ठीक हो। तो थोड़ी सी अट्रैक्शन ज़रूर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिवायती पार्टियां बदलने की तैयारी तो हम कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, रिवायत बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। कि ये कह रहे हैं कि जी एक पार्टी कहती है हमने फलां बंदे को, क्योंकि पंजाब ड्रग में मुफलिस है, एक तो बिना मतलब का बहुत ज़्यादा तोहमत लगा दी गई है पंजाब के ऊपर कि जी पंजाब ड्रग में मुफलिस है, और जो हम फलां बंदे को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसको अंदर कर देंगे। भाई तुम ड्रग कैसे दूर करोगे? जो सियासी मुद्दा है, जो उसको कैसे, सियासी पार्टी को अंदर करने से या सियासी लीडर को अंदर करने से क्या होगा? रूट कॉज की बात रूट नहीं हो कॉज रहा। पे जाओ। वो एक इंटरनेशनल माफिया है जिसने पंजाब को एक रूट बना लिया है। अफगानिस्तान से चलती है, पाकिस्तान से आती है, इट कुड इन्फिल्ट्रेट टू फ्रॉम JK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी आ सकती है। तो पंजाब को उन्होंने एक सेफेस्ट रूट माना है, उसके रीज़न है। पंजाब का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के जो साथ लगता है, पंजाब के पुराने विलेजेस 1947 में ही बट गए थे, मतलब विलेज का विलेज बट गया था, आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया, लेकिन वो रिलेशंस वो मेंटेन है इन अ वे ऑफ स्मगलर्स, इन अ वे ऑफ कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, देयर आर मेनी मोर अदर थिंग्स। वो उनको काम में आते हैं कि जी हम यहाँ से बात करें, यहाँ से, मतलब हाइड एंड सीक का गेम है जी, सरकारें रोकती हैं, वो करते हैं। तो रूट कॉज को रोकना, रूट कॉज को रॉबिन, आप मुझे बता रहे थे कि आपने अफगानिस्तान में आप रिपोर्टिंग भी करी है इस पे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस ड्रग 2 जगह आप रहे थे जहाँ पे ये, जी हाँ, वो रूट जो है वो मैंने कवर किया है, जो अफगानिस्तान से लेके, अच्छा ड्रग वाला रूट? हाँ, एक रूट नहीं है, मल्टीपल रूट्स हैं। तो उसमें से एक रूट को कवर किया था। तो उसमें जो लोग ड्रग्स का काम करते हैं, स्मगलर्स हैं, उनसे इंटरेक्शन वहाँ पे भी की है, पाकिस्तान में भी की है, भारत में भी की है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो स्मगलर्स नहीं है। तो उनका एक सेट रूट है, और वो सेट रूट में वो पंजाब के अनफॉर्चुनेटली जो लड़के हैं या और भी हैं जो कोरियर का काम करते थे, वो कैरियर हो गए। वो क्योंकि जॉब नहीं है, एक तो वैसे भी पंजाब में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट लिटरेसी के तौर पे हम ये कन्वे करते हैं कि हमारी 100% लिटरेसी है 8वीं जमात तक की, है ना। 8वीं जमात तक की लिटरेसी कैसे होगी जी आपकी? ये इसलिए होगी कि एक रूल पास हुआ, इफ़ आई रिमेंबर 2-3 साल पहले की बात, राइट। उस रूल में ये हुआ कि 8वीं तक के बच्चे को फेल ही नहीं करना है, हाँ। सभी को पास कर देना है, क्योंकि हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेना है, तो सभी को लिटरेट कर दिया। चाहे बच्चा स्कूल आए या ना आए, उसको पास कर दो। तो वो पहली बार तो पढ़ा लिखा नहीं, फिर उसके बाद अगर वो पढ़ भी गया तो उसको नौकरी नहीं है। और दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्ट टू मी, जितना मैंने ट्रैवल किया है दुनिया में, मुझे लगता है उस कंट्री की विडंबना या अनफॉर्चुनेट होता है जहां हर बच्चा ये सोचे, या घर का ये बच्चा सोचे कि इस बच्चे को पढ़ाने के बाद सरकारी नौकरी लेके जानी है, एंटरप्रेन्योर नहीं बनाना है। आप लोग, आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि मैंने अभी जितना मैं दुनिया घुमा हूँ, जितने क्रूज़ के साथ काम किया है, बड़े बड़े कैमरे और बड़े क्रू के साथ, आप लोगों के पास आई एम लुकिंग एट यू, आई मीन यू आर हैविंग मोबाइल एंड यू डूइंग मोजो वर्क और मोबाइल जर्नलिज्म। आप लोग आते हो अपनी गाड़ी में और अपना ये छोटा सा सेटअप, कोई स्टूडियो नहीं चाहिए, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप।
तो इसको बढ़ावा देने के लिए किसी आप इसमें कहाँ पे है सर? वो कह रहा है कि जी हम आपको 10 लाख का लोन दे देंगे। कि क्यों देंगे? क्योंकि आपको कनाडा जाना है। बट वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो इंडिया में पंजाबी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात होती है कि कहीं भी ये जाएंगे, बिजनेस लगाएंगे और सक्सेसफुल होंगे, वेलकम वो भी करते हैं लोग। एंटरप्रेन्योरियल True. जो एक स्किल है बहुत बट ज्यादा वो है। पंजाब में नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब से निकल के ही हो रहा है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब में नहीं हुआ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो किसने सक्सेस किया? वो पंजाब ने सक्सेस किया। पंजाब कभी भी कनक और चावल नहीं खाता था, उगाता भी नहीं था। ट्रेडिशनली ये बाजरा, मकई, ये चीज़ उगाता था और खाता था। वी वर पुश्ड इनटू इट कि आप गेहूं लगाओ, वीट लगाओ, चावल लगाओ, उपजाऊ धरती और मेहनती लोग हैं। वो सक्सेस स्टोरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। आप अगर लगाओ, हम आपकी फसल खरीदेंगे, बेचेंगे। लेकिन वो ग्रेजुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टोज में वो वायदे स्ट्रांगली नहीं किए कि आपका एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इस ढंग से करेंगे। वो ये एक रीज़न है। सक्सेस स्टोरी अगर कनाडा, यूके या अब फाइबर ऑप्टिकल के अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, डॉक्टर कपानी, फाइबर ऑप्टिकल के जन्मदाता हैं वो वहाँ यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते थे? वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो यहाँ पे भी कर देते। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो वो अब नासा में भी मिल जाएंगे आपको टर्बन वाले लोग। शालीमार होटल हर जगह पे मिल जाएगा, पंजाबी ढाबा, महाराजा रणजीत सिंह ढाबा, है ना। सक्सेसफुल स्टोरीज मिल जाएंगी, पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने थोड़ी देर पहले कि सबको पता है ड्रग्स का प्रॉब्लम है, और वो ड्रग्स कैसे हटाएंगे वो पता नहीं है, मतलब कोई बता नहीं रहा है। हमने एक्चुअली कल एक इंटरव्यू किया था कुंवर प्रताप सिंह का, नॉर्थ अमृतसर के जो कैंडिडेट, उनको हमने यही पूछा कि ठीक है हमको भी पता है प्रॉब्लम है, सभी बता रहे हैं प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो उनका एक इंटरेस्टिंग जवाब था कि जनता को पता है कैसे करेंगे हम, क्योंकि उनका वहाँ पे बहुत दबंग टाइप वो है ना, ही इज वेरी सिंघम ऑफ दैट एरिया। तो मेरा इंटरप्रिटेशन वही था कि आई डोंट नो, लाइक ही विल स्लैप द ड्रग पेडलर्स अराउंड और लाइक ही विल अरेस्ट देम इमीडिएटली और व्हाटएवर ही इज इंटेंडिंग। मुझे समझ में नहीं आया। मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही बता रहा हूँ। कुंवर विजय प्रताप जी नॉर्थ से खड़े हैं। उनके बारे में ये क्लेम किया जाता है, वो खुद भी क्लेम करते हैं कि वो ईमानदार ऑफिसर हैं, बड़े दबंग ऑफिसर रहे हैं। मुझे याद है वो यहाँ पे जब एसएसपी थे तो यहाँ पे चेन स्नैचिंग और ये गुंडागर्दी छोटी मोटी बहुत बढ़ गई थी। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, एक तो वो पर्स लेके नहीं चलेंगी घर से बाहर, राइट, पर्स लटका के नहीं चलेंगी। दूसरा ऑर्डर था जितने भी रिक्शा पुलर्स हैं वो अपना छाता करके निकलेंगे, ताकि वो चैन स्नैचर है वो लड़की को खींच के गिरा के और उसका पर्स ना ले जाए, बाली ना खींच ले। भाई यू आर हेयर टू प्रोटेक्ट द पीपल। आपको लोगों को ये नहीं कहना है कि आपको घरों के अंदर रहना है। नहीं, और पर्स ले जाना तो बहुत ही अजीब है। खत्म ही कर दो, चेन मत पहनो, नेक्स्ट स्टेप शुड बी चेन मत ये पहनो। उनके ऑर्डर थे। तो आप पुलिस आती है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, लोगों के, गुंडों के दिलों में डर बिठाने के लिए। ये नहीं कि आम आदमी के दिलों में डर, भाई बाहर गुंडा बढ़ जाएगा, अभी मुझे तो पर्स यहाँ छुपा कर लेके जाना है, छाता। ये ऑर्डर्स थे। वो ईमानदार हो सकते हैं, वो उनकी सेल्फ क्लेमेंट है या लोगों की इनकी पहचान है, ऐसा आई मीन मेरे लिए, टू मी एज अ जर्नलिस्ट, मैं उसको ऐसे एनालाइज करता हूँ। एक मिनट हम बता देते हैं कि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, वो अमृतसर नॉर्थ के आपके कैंडिडेट हैं, आईपीएस रहे हैं और एसआईटी हेड करी थी उन्होंने, जो ये फायरिंग केस हुआ था बरगाड़ी कांड मामले वाली, में। ये हाँ, वाली उन्होंने की थी। और उसके बाद उन्होंने, उनको राजनीति में आना था तो उन्होंने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, वीआरएस ले लिया था। और उनका वीडियो अभी यूट्यूब चैनल पर आएगा वेरी क्विकली। मैं और मनीषा कल गए थे, उनका थोड़ा सा डोर टू डोर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, आप भी शायद इस पे कमेंट कर सकते हैं। रिसोर्सेस एक्चुअली दिखते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो को रेट्रो फिट करके एक रथ टाइप बना के वो गली गली में जा रहे थे। आपके पास पैसे हैं फिर भी, लेकिन कैंडिडेट, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे शायद उतना हो ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग में तो कंपैरेटिवली दिल्ली में उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिया है। इट्स अ ह्यूज मनी दे हैव स्पेंट ऑन इट।
on तो on हमारी रिपोर्ट advertisements. है, न्यूज़ लॉन्ड्री की ही रिपोर्ट है नहीं, लेकिन Advertisement कंपेयर में। टू बीजेपी और कांग्रेस, I think what you mean is individual MLAs don't have that money to spend on 40 seats. लाख रुपया मुझे बताइए मनीषा, 40 लाख रुपया तय वो अमाउंट है खर्चने के एक्सपेंडिचर लिए। का, हाँ। आप आज किसी भी कैंडिडेट के घर के पास बाहर खड़े हो जाइए, अगर आपको 20 करोड़ की कम सी गाड़ियां नजर आई तो मुझे कहना आप ये कौर प्रताप जी So के this घर के is- पास अभी चले जाइए। So this is an candidate spending on his seat. हाँ, 40 लाख खर्च 40 लाख करना है। की इलेक्शन कमीशन की हाँ, लिमिट की बात है। लेकिन Limit he की, is saying हाँ। कि वो 20 करोड़ तो अब वो मैं बता रहा हूँ, इतनी तो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके घर के बाहर। हाँ, और उसको खाना भी देख लो बढ़ाने की सर, बात चल रही वो है। लंगर लगाए, वो लंगर के नाम 2500 रुपये रोज आपको खर्च करना है रोटी पे। 25,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च हो जाता है। वो जो लंगर लगा है, रोज चाय पीनी है, रोटी खानी है, पत्रकार बंधु भी आ रहे हैं, उनको भी खुश करना है। आई मीन दिस इज द रियलिटी। आई मीन वो इतने सभी लोग पैसा कर रहे हैं। पंजाब में आए हो, पंजाब में आप इलेक्शन लड़ रहे हो और कहो पैसा नहीं है, ये मुझे हजम नहीं But होता। वो compared क्या to- कहते हैं, हाजमोला की है ना ऐड थी वो। बट कंपेयर पच टू नहीं रहा। कांग्रेस और अकालीज के जो पास मनी पावर है वो आपके पास इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के पास है, डू यू थिंक? क्यों नहीं है? यू थिंक है? आप ये अच्छा, ये कि कैंडिडेट का इंटरव्यू करने में गया था नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया के जो अमृतसर ईस्ट पे हैं। अमृतसर ईस्ट। तो वो कैंडिडेट मुझे मेरे ऑफिस ने भी बोला और मुझे भी लगा कि एक लेसन नोन फेस है, एक लेडी है, और आपसे। ये कन्वे हुआ कि वो बड़े आम घर से बिलोंग करती हैं, तो उन्हें कवर करना चाहिए। जब मैं उनके पास कवर कर ले उनके लिए मिलने गया, तो अपनी बैकग्राउंड जब मैंने उनसे पूछी, तो वो कैमरे पे आने की बजाय उससे पहले उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे घर को बिलोंग करती है जो सिनेमा हॉल ऑन करते हैं, एक बड़ी फैमिली को बिलोंग करती हैं। साहिब हैसियत है, चलो भगवान ने उनको दिया, अच्छी बात है, पर वो ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी, जब मैं कवर करने के लिए आया था अन्ना आंदोलन वाला, तब ये आम आदमी पार्टी उसमें से पैदा हुई। तो ऐसा सुनने में आया कि कोई ड्राइंग रूम में आप घर में पढ़ रहे हो और आपको बोला कि जी आओ जी आप इलेक्शन लड़ो। आम बंदे को लेके आए थे वो। अब ऐसा नहीं है। ठीक बात है। बहुत बड़े सारी बड़े चीजें करोड़पति organize हो गई आपको हैं। नजर आएंगे, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो यहाँ पे खड़े हैं। एक आप मुझे करेक्ट कीजिएगा रॉबिन, अगर एक थोड़ा सा, हम चूंकि अमृतसर में बैठे हैं तो अमृतसर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके बारे में बता दें। मेरे ख्याल से अमृतसर की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 11 विधानसभा की सीटें हैं जी। तो टोटल 11 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, और क्योंकि हम लोग 9 हैं। अच्छा, मुझे मेरी जानकारी 11 था है। कि 11 हैं। वो अच्छा, खडूर साहब में चले जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट है, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट बात है। अमृतसर में ही आते हैं। हमारे पास आज पंजाबी का अखबार है अजीत, जो कि अजीत के बारे में हमने पहले भी बात बहुत की थी कि popular बहुत है। बड़ा अखबार जी। है यहाँ का पंजाब जी। का। So, उनका मैं front इस page- एक खबर के बारे फ्रंट में, पेज ये था, बाय द वे हमने हटा दिया। लाइक फ्रंट पेज में पूरा वो मस्त, सप्लीमेंट है। नहीं ये इसके इनका- इसके हाँ, अंदर ये supplement था, cover है। supplement एंटरटेनमेंट सप्लीमेंट है, लेकिन उसको टॉप पे लगा टॉप के पे दिया गया लगाया था। था। ये खबर के बारे में मैं जानना चाह रहा था रविंद्र साहब, ये कि यहाँ पर चन्नी साहब का फोटो छपा है, और चूंकि मुझे गुरमुखी नहीं आती तो आप थोड़ा सा बताएं। ये मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री इनके दफ्तर में आज से 2 दिन पहले करीब उन्होंने 2 से ढाई घंटे बिताया इनके एडिटर्स के साथ। तो किस तरह के रिश्ते हैं, संबंध हैं अजीत के साथ चन्नी साहब के, और ये खबर क्या है? खबर तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 111 दिन में जो काम किए हैं उसके लिए वो मुझे उन कामों को देखते हुए मुझे एक मौका और दीजिए। अब 111 दिन में उन्होंने क्या काम किया है ये इसका जिक्र नहीं है। पेट्रोल सस्ता किया, रेता जो है वो सस्ती, ये उनके ऑर्डर्स हैं, राइट, कि हमने ये ऑर्डर्स निकाले 111 साल में। तो वो जो मैंने सपने दिखाए, जो मैंने इन्होंने जो कुछ दिखाया उसको लेके और देखने हैं, तो मुझे और मौका दीजिए, इसका मतलब मैं इस तरह से निकालता हूँ। तो चन्नी साहब अभी तो इल्तजा कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें दोबारा से 5 साल का मौका दे दिया जाए। खबर तो ये है, लेकिन इसको तो कांग्रेस का जो इंटरनल चल रहा है, अब हम तो दिल्ली में देखते हैं तो हमें सिद्धू वर्सेस चन्नी दिखता है, लेकिन अंदर यहाँ पे सिद्धू वर्सेस चन्नी ने और भी बहुत सारे छोटी छोटी कैंप्स हैं। तो डज एन ऑर्डिनरी पंजाबी, इज दैट इम्पैक्टिंग देम कि ये अपने आप में इतना लड़ रहे हैं, हम इनको That's मतलब true. Everybody knows that. Everybody understands that. And they are not as small camps. मैं आपको बताऊं जी, जब ये नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाना था, बनाने से पहले
तो एक सभा बुलाई गई। एक तो पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू ने लगभग 68 और 69 MLAs के साइन करवा के दिल्ली भिजवाए कि जी MLAs चाहते हैं कि मुझे प्रधान बनाया जाए, जबकि MLA का काम तो लेजिस्लेटिव का होता है और ये तो पार्टी लेवल पे कहानी करनी होती है। एनीवे वो किसी तरह मैनेज कर गए। फिर उसके बाद एक बड़ी सभा बुलाई गई, MLA सारे इकट्ठे हुए। तब एक ने कहा कि जी नवजोत सिंह सिद्धू जब इलेक्शंस के दौरान स्टेजेस पे जाके वो अपना वो सिक्सर वाला करेंगे जेस्चर, तो लोग इनको ऐसे वोट देंगे। आज की तारीख में नवजोत सिंह सिद्धू को मैंने किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में 1-2 के अलावा कहीं पे भी कैंपेन करते नहीं देखा। ना तो उन्हें कोई बुला रहा है, ना वो जा रहे हैं, ना उनके यहाँ पे कोई आ रहा है। कल प्रियंका गांधी आई है, नेशनल लीडर्स के अपने अपने कोई प्लान है। वो जो इन फाइटिंग है वो नज़र आ रही है। इन फाइटिंग कई जगह पे नज़र आई है, इसीलिए तो अब कई लीडर्स इनको छोड़ के भी चले गए हैं कांग्रेस को। कल ही का एक वो भी है ना हेडलाइन, कल अश्विनी कुमार छोड़ के चले गए। हालांकि उनके बारे में लोगों का ये कहना कि उनका कोई बहुत बड़ा अपील नहीं है पंजाब की जनता नहीं, पर में। सिटिंग चेयरमैन वो जो मनीषा गुलाटी कल वो छोड़ के गई हैं, वो भाजपा में चली गई थी परसों। बहुत सारे लीडर्स गए हैं इनके। वो फिरोजपुर में बीजेपी के जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं राणा गुरजीत, वो भी कांग्रेस के थे, मिनिस्टर थे। इस तरह के कई लोग छोड़ के गए हैं। इन फाइटिंग है, अगर ये इन फाइटिंग लगातार चलती रही, अब तो 3 दिन रह गए हैं। अब क्यों बंद और हो? ये मैसेज अभी भी एक बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो मोस्ट लाइकली वो कांग्रेस नजर आती है। जो 77 सीट से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर ये इन फाइटिंग अगले 3 दिन और चलती रही। चांसेस नहीं है कि दोबारा से क्लब होने में, और क्योंकि CM-शिप की भी लड़ाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को रिसेंटली आप देख चुके हैं, प्रियंका गांधी के भी रैली में वो मना कर दिया, स्टेज मना से कर बोलने दिया से ना मना स्टेज कर पे, दिया। हाँ। सो वो इन फाइटिंग नज़र आएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान में रहेगी इस बार इलेक्शंस में। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, सो आई थिंक हम थोड़ा सा, क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम हो रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा एक तो हम आपसे जान लेते हैं इश्यूज़ आपके अकॉर्डिंगली एज अ जर्नलिस्ट उसका बेस्ड इन अमृतसर, इतना पंजाब आपने कवर किया है, इस सिलेक्शन के मेन इशू या इश्यूज 2 या 3 क्या हैं, या एक जो पहली आपको बात लगता है तो इलेक्शंस का तो कोई इशू नहीं है। आई मीन इलेक्शन सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक ये तरीका ढूंढा गया है, जिसमें एक शर्तें लगाई गई हैं कि अगर आप हमें इलेक्शन जिताओगे तो हम आपको ये देंगे वो देंगे। इश्यूज़ के ऊपर मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रॉन्ग इस तरह का मैनिफेस्टो या ऐसा फिजिबल डूएबल वादा नहीं लगा जो कि होना चाहिए था। एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट जो पंजाब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी हम ट्रेडिशनल क्रॉप में फंसे हुए हैं पंजाब वाले, गेहूं और चावल। हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या कुछ देने वाले हो, कैसे दोगे? पंजाब एक डेडलॉक स्टेट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान और इंडिया के साथ कोई ताउन करके अगर गेट खुलवाती है, ऐसे वादे हों कि हम ये वाला गेट खुलवाएंगे तो वी कैन रीच अप टू सेंट्रल एशिया, राइट? तो पंजाब वुड बी वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट अगर ऐसे हो जाता है। तो वो वायदा कहाँ पे है? जो हमारी एक्सोडस हो रही है बच्चों की दूसरे देशों में जाने की, उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है? ये मुद्दा नज़र नहीं आया। ड्रग का मुद्दा अपने आप सॉल्व हो जाएगा जब बच्चों को और लोगों को काम मिलेगा, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। उसको रोकने के लिए क्या? आपने तो 10 लाख का कर्जा अनाउंस कर दिया, भाई तुम्हारी पढ़ाई के लिए और पैसे दे देंगे, तुम तैयारी करो जाने के लिए। कांग्रेस वाले कह देते हैं जी हम चाहते हैं आप जाओ लेकिन स्किल्ड जाओ, आप इलीगल मत जाओ। क्यों जाओ भाई, है ना? तो ये मुद्दे हैं, ये चीज़ें हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि लोगों तक पहुंच की जाए। एक तो ये है। दूसरा एक चीज़ हम बात करना, सम अप कर दूं इफ यू डोंट माइंड। यस प्लीज, है ना? एक बीजेपी की बात नहीं की, इसलिए मुझे लग रहा है कि जरूरी बीजेपी की बात करें। भाजपा और बीजेपी या कोई भी जो लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या, इस वक्त एक चर्चा ज़रूर है कि जी आम आदमी पार्टी कहाँ किससे बात झाड़ू नू वोट पाना है जी, है ना? वो ज़्यादातर लोग ये कह देते हैं। लेकिन वो अगर वॉइस वोट होती है तो यस दे आर नंबर 1। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट कैसे होता है ये देखने की अभी ज़रूरत पड़ेगी कि वोटों में कन्वर्ट होता नहीं। 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, एक वेव नहीं है कि जी सारी की सारी एक जगह डल जाए। ये इंडिविजुअल सीटों पर मैनेज कर रहा है, सीट्स पर मैनेज कर रहा है।
और वो इंडिविजुअल कैंडिडेट पे मैटर करता है कि आज आम आदमी पार्टी वाला बोल के जा रहा है तो वो उसके साथ ज़्यादातर दिल्ली की टीम है, दिल्ली के बच्चे आए हैं, वो चला रहे हैं उनको, मीडिया मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो लोकल ईडियम्स नहीं बोल पा रहे हैं। लोकल ईडियम्स बोलने बहुत ज़रूरी है। आपके लिए, आप कह रहे हो आप नहीं बोल आपके लिए रहे भी हैं। ज़रूरी है, भाजपा के लिए भी ज़रूरी है। भाजपा, मैं इसलिए थोड़ी सी मेरी हिंदी कंपैरेटिवली पंजाबियों से बेहतर है क्योंकि मैं श्री गंगानगर का पढ़ा लिखा हूँ, राजस्थान का, तो हिंदी मीडियम से आया हूँ, तो अब भाजपा मैं बोल पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बोल पा रहा हूँ। पर इफ़ यू गो टू विलेजेस एंड यू आस्क देम टू अबाउट द भाजपा, दे विल से भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय। तो जब तक वो भाजपा वाले लीडर्स भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाएंगे तब तक वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे झाड़ू का चाड़ू वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो सर्टन सीट्स पे मैनेज करता है। सर्टन जो लोकल कैंडिडेट है वो जब आके पंजाबी में बात करेगा, लोकल इडियम्स यूज करेगा, तो फिर दोनों लोगों का दिल थोड़ा सा चेंज हो सकता है इंडिविजुअल सीट के ऊपर। तो मज़ेदार सीन रहेगा इस बार पंजाब में, लेकिन सरकार मिलेगी, दैट इज आई एम प्रीटी श्योर। बाकी धर्मशाला बनी है सभी पॉलिटिकल पार्टी, इधर से एक बंदा आया, उधर से निकल गया, उधर से आया। पोस्ट अलायंस बहुत एक्सपेक्टेड है, होली और अनहोली। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ऐसे हो सकता है। थैंक यू सो मच थैंक यू टू यू इन फैक्ट फॉर गिविंग अस दिस वेरी स्पेशल वेन्यू. It's all thanks to you and very special insights into politics here. It was great chat and I think जाते जाते हम एक ये prediction तो खैर हम नहीं, खैर prediction तो you've given only, but I think एक मैं जानना चाह रही थी कि अमृतसर में हम हैं और हम एक क्लीशे वो ले लेते हैं आपसे, खाने के लिए खाने का वो ले लेते हैं क्योंकि हमें भी इसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, तो where should we go? खाने का पीने का मतलब लस्सी टाइप। पीने का ज़्यादा तो वैसे नहीं, आपने सुबह के वक्त पूछा है तो लस्सी ही होगी। लेकिन आपका सवाल है कि आपको जाना कहाँ है खाने के लिए, तो उसका जवाब तो है आपको मेरे साथ जाना है। और क्योंकि मुझे ये मेरा घर है, मेरा भाई वहाँ पे खड़े हैं, वो चाय उधर तैयार है सुखजिंदर के यहाँ पे, और खेत भी नहीं के हैं। ग्रेट। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाने पे शूट करना, खाना बनाना, और मैंने अमृतसर पे इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट्रीज की हैं जो रोड साइड ईटरीज हर शहर की होती हैं। तो यहाँ पे अराउंड 87 के करीब हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मीठा और दूसरा। वो ट्रेडिशनली पंजाब में अमृतसर और लाहौर, दे वर कॉल्ड अ ट्विन सिटी। इन दो जगह पे खाने को लेके कोई दूसरी बात ही नहीं है। मतलब वी सुबह उठो उसके लिए कुलचा तैयार है, फिर उसके बाद दोपहर के खाने के लिए कहाँ जाना है, मटन की किस्में अलग अलग यहाँ कहाँ मिलती हैं, शाम होते ही फिर शाम हो जाती। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। एंड मुझे खुशी इस बात की है स्पेशली कि आपने इतने बढ़िया सेटअप के साथ, मतलब आई कॉल इट अ वंडरफुल सेटअप, क्योंकि मैंने वो जो बड़ी लाइटों वाले सेटअप्स बहुत सारे किए हैं दुनिया में, पर आई लाइक दिस द वंडरफुल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, ट्यूनिंग इन। ये मॉर्निंग शो था, हमने 9 बजे के आसपास शूट करा है, बट शायद आपके पास पहुंचते हुए थोड़ी देर हो जाए, सॉरी, बट प्लीज आई होप यू एंजॉयड दिस। वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर अनदर 2 days, सो कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए, ये देखिए खेत। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।